मेरा नाम विक्रम है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिविल इंजीनियरिंग का एक लेक्चरर हूँ। हिंदी दिवस पर आप भी हिंदी से जुड़ जाएंगे, तभी हमारा भारत देश महान कहलाएगा। हो पहचान आपसी यही साधना हिंदी की। कर्म से सीखे, प्रेम से बोले, बने प्रेरणा जन जन की। और सौत विदेशी रहे न रानी, यही भावना हिंदी है। सौत विदेशी राम कहानी तो नहीं है, क्योंकि बोल नहीं पाता है ना तकिया। सबका अपना अपना खास होता है तकिया, किसी का मोटा तो किसी का पतला, पर होता क्यों है ये तकिया? मेरा जूता है जवानी, हिंदुस्तानी सर पे टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। एक है हिंदी देश के निवासी, सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। आया है, कृषि विज्ञान में पढ़ाई कर रहा है। उसके सपने बड़े हैं लेकिन दिल बिल्कुल साफ है। दूसरी तरफ प्रिया है, एक समाज शास्त्र की छात्रा, शहर की लड़की है और समाज कल्याण के काम में दिलचस्पी रखती है। अरे देखो, तुम्हारी बातें सुन के तो पानीपुरी वाला भी आ गया। कितना पानीपुरी लेंगे? भैया 2 लोगों के लिए 2 प्लेट लगाओ। नमस्कार, आज हिंदी दिवस की आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। आज के दिवस प्रोग्राम में बहुत सारे अच्छे परफॉर्मेंस होने वाले हैं, जैसे कथक का डांस, कविताएं के रिसाइटल और काफ़ी सारे स्किट्स। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। कथा कहे तो कथन कहलाए, कथा हिंदी में सबका ज्ञान बढ़ाए। मन के भाव के भाव, पाँवों में जब गुरु लग जाए, कथक का ये अंग में तक तराना कहलाए। हिंदी है हमारी पहचान, हिंदी दिवस पर आप भी हिंदी से जुड़ जाएंगे, तभी हमारा भारत देश महान कहलाएगा।
की वो हम चोली है। गंगा कावेरी की धारा साथ मिलाती हिंदी है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण से तू बनाती हिंदी है। सबको जो है बांधती वो हिंदी है। देश की हर भाषा को कहना बांधती वो हिंदी है। हिंदी है वरदान हमें हिंदी पर अभिमान। 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 राष्ट्रभाषा हिंदी की है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती खैरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह किसी है। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तालियों के साथ उसका नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में सिविल इंजीनियरिंग का एक लेक्चरर हूँ। मैं राजस्थान से आता हूँ और आज हिंदी दिवस के इस विशेष अवसर पर मैं अपने गुरुजनों, माता पिता और मार्गदर्शकों के सम्मान में मेरे मित्र सौरभ कुमार की एक छोटी सी सुंदर रचना आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। इस छोटी सी कविता के माध्यम से मैं आशा करता हूँ कि आपको भी अपने जीवन में मिले मार्गदर्शकों के प्रति सम्मान और आभार प्रकट करने का एक अवसर मिलेगा। एक छोटी सी कविता कुछ पन्नों का भाषण नहीं है, सिर्फ महिमा का मंडल, बस धन्यवाद का यापन। मैं जो ये गुनगुना रहा हूँ, कृतज्ञता का गीत गा रहा हूँ। मेरी टूटी फूटी पंक्तियों से इन चरणों पर पुष्प बरसा रहा हूँ। मैं रच सकूं छंद कोई, मैं रच सकूं छंद कोई, सम्मान के पद प्रदर्शकों के। मुझ में वो काबिलियत, मुझ में वो ज्ञान कहाँ है? मैं तो अधूरे अनुभव के साथ बस यूं ही तुतला रहा हूँ, कृतज्ञता का गीत गा रहा हूँ। मेरी टूटी फूटी पंक्तियों से इन चरणों पर पुष्प बरसा रहा हूँ। अंधेरे से भरी इस दुनिया में, अंधेरे से भरी इस दुनिया में जो ज्ञान का प्रकाश दिया है, पुरानी जकड़नों को तोड़कर उनका नया आकाश दिया है। मुझे समझदारी का पाठ और जिम्मेदारियों का एहसास दिया है। मैं आज बस वही गुनगुना रहा हूँ, कृतज्ञता का गीत गा रहा हूँ। मेरी टूटी फूटी पंक्तियों से इन चरणों पर पुष्प बरसा रहा हूँ। जाने अनजाने में हमेशा, जाने अनजाने में हमेशा बहुत अपराध रहे हैं मेरे, सभी छुपाए हैं मैंने, बस एक आध ही कहे हैं। उन सभी की माफी का कोई रास्ता ना ढूंढ पा रहा हूँ, उन सभी की माफी का कोई रास्ता ना ढूंढ पा रहा हूँ। मैं आज उसी नादानी का, उसी बचपने का गीत गा रहा हूँ। मेरी टूटी फूटी पंक्तियों से इन चरणों पर पुष्प बरसा रहा हूँ। धन्यवाद। है आज जमाना, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। नया खून है, नई उमंगे, अब है नई जवानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। सबसे प्यारी,
सबसे न्यारी, हमको लगती सबसे प्यारी, हिंदी से पहचान हमारी। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, बोलो भारत माता की। एक है हिंदी देश के निवासी, सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है। तो इसलिए कहते हैं जो हिंदी जो भाषा है, इसके चाहे ये सभी जनों की भाषा है, ये हमारे हिंदी देश की भाषा है, तो हम हिंदी देश के निवासी हैं। चले जीवन की वादा है जो पेट किनारे, ऊंचे राहवतों की, ऊंचे राहवतों की, चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, मेरा जूता है जापानी, बदलूं हिंदुस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। आया है, कृषि विज्ञान में पढ़ाई कर रहा है। उसके सपने बड़े हैं लेकिन दिल बिल्कुल साफ है। दूसरी तरफ प्रिया है, एक समाजशास्त्र की छात्रा, शहर की लड़की है और समाज कल्याण के काम में दिलचस्पी रखती है। दोनों की मुलाकात कॉलेज में होती है। प्रिया को राजू की सादगी और ईमानदारी पसंद आने लगती है। धीरे धीरे उसके दिल में राजू के लिए कुछ खास एहसास पैदा होते हैं। वो राजू की मेहनत और सपनों से प्रभावित होती है। एक दिन अपने दिल की बात छुपाना प्रिया के लिए मुश्किल हो जाता है। उसने कई बार सोचा, लेकिन आज हिम्मत करके दिल की बात राजू को बता ही देती है। राजू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पसंद तो मैं भी करता हूँ तुम्हें प्रिया, लेकिन मुझे नहीं लगता ये शादी हो पाएगी। क्यों? प्रिया, मैं बचपन से गाँव रहा हूँ, यहाँ शहर अपनी कृषि विज्ञान की पढ़ाई पूरी करने आया हूँ। मेरा हमेशा से सपना रहा है अपने गाँव तक की खेती में मॉडर्नाइजेशन करना, और बस इसी वजह से मुझे नहीं लगता तुम मेरे साथ गाँव रह पाओगे। बिल्कुल रह पाऊंगी, तुम विश्वास तो करो मुझ पे। पक्का रह पाओगी? पक्का। ठीक। चलो इसी बात पे चॉकलेट खाते हैं। अरे ये तो मेरा फेवरेट चॉकलेट है। अरे अरे ये क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? कचरा यहाँ वहाँ क्यों फेंक रहे हो? अगर फेंकना है तो डस्टबिन में फेंको, और अगर डस्टबिन नहीं है तो पॉकेट में डाल के घर जाके फेंको। ये सब मत करो यहाँ पे। ठीक है बाबा, नाराज ना हो। चलो तुम्हें कुछ खिलाता हूँ, बोलो क्या खाओगी? मैं पानी पूरी खाऊंगी। पानी पूरी? अच्छा हाँ। चलो। अरे देखो, तुम्हारी बातें सुन के तो पानीपुरी वाला भी आ गया। कितना पानीपुरी लेंगे? भैया 2 लोगों के लिए 2 प्लेट लगाओ। ये क्या कर रहे हो भैया? ग्लव्स तो पहन लो। अरे वो क्या होता है, हम तो ऐसे देते हैं। राजू ने ठोक भी दिया, मुझे नहीं खाना है यहाँ पे। चलो चलो यहाँ। चलो। अरे अरे बहन जी, अरे ऐसे तो स्वाद आता है। अरे पता नहीं कौन सा स्वाद आता है। क्या करो इस पानीपुरी का? आप लेंगे? अरे लेना पड़ेगा, ऐसे कैसे यार। मैं खा लेता हूँ। पानीपुरी ले लो, पानीपुरी। चलो राजू, अब हमारी डिग्री खत्म हो गई है तो मैं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलाती हूँ। मम्मी पापा से? लेकिन कुछ नहीं, मैंने उनको पहले से ही बता दिया है। तुमने अपने मम्मी पापा को बताया है ना? हाँ, मैंने तो बोल के रखा है। उन्होंने तो मुझे कहा, बेटा जो तुम्हारी पसंद वही मेरी पसंद। चलो फिर। चलो। मम्मी पापा, मैंने आपको
बताया था ना, ये है राजू। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। खुश रहो, खुश रहो। तो चलो इस बात पर मुंह मीठा कर लो। जी प्रिया। अरे रुको, हाथ तो धो लो। अरे हम गांव के रहने वाले लोग हैं, ऐसे हाथ वाथ धोने से हमें फर्क नहीं पड़ता। जब बीमार पड़ोगे ना तब फर्क पड़ेगा, हाथ धो लो। अभी से इतना बकबक करती है, पता नहीं और आगे क्या क्या सुनाएगी। जल्दी से शादी कर लेता हूँ। चलो आशीर्वाद देते प्रिया, अभी तो शादी तो हो गई हमारी। चलो हम अपने गांव चलते हैं, इसी बहाने तुम मेरे परिवार से भी मिल लोगी। चलो चलते हैं। मैंने आज की शाम की बस की 2 टिकटें भी बुक की है, तो आज शाम को निकलेंगे। चलो निकलते हैं। ठीक है। भैया ये जरा नदी में फेंक देना। हाँ दीजिए। ये क्या कर रहे हो? इन्होंने तो कहा फेंको। मैडम आप ये नदी में क्यों फेंक रहे हो? सभी तो ऐसे ही करते हैं, भगवान के फूल और पत्ते हैं नदी में ही तो डालते हैं। आप एक काम कीजिए, आप ये घर जाके कंपोस्ट में फेंक दीजिए। इसी वजह से हमारी नदियाँ दूषित होती है, खराब हो जाती है। ये बात कब समझेंगे लोग? ये लीजिए मैडम। घर जाके ही फेंकते हैं। चलो प्रिया, अपना गांव आ गया। देखो ये है मेरा गांव। चलो अभी तुम्हें अपने परिवार से मिलाता हूँ। माँ देखो तो कौन आया है, तुम्हारी बहू। बहू तो बहुत ही प्यारी है। चलो अब जल्दी से खाना खा के आराम करो, सुबह जल्दी उठना है, पूजा पाठ भी है। माँ जी ये क्या कर रहे हो? मैं तो अपने दांत साफ कर रही हूँ। किसके साथ? राख से। अच्छा आप राख दो? नहीं नहीं माँ जी, मैं तो टूथपेस्ट और टूथ ब्रश इस्तेमाल करती हूँ, वो ज्यादा हाइजीनिक है। आपको दूँ? ठीक है, तुम कहती हो तो मैं ले लेती हूँ। चलो माँ जी, एक और चीज, टॉयलेट कहाँ पे है? हेमा, लता, चलो आना है किसी को? क्या हुआ बहू? ये क्या चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे तो ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है? हाँ ऐसे ही होता है। बाहर। हाँ राजू, अगर तुमने 2 दिन में यहाँ पे टॉयलेट नहीं बनाया ना तो मैं ये गांव छोड़ के चली जाऊंगी। चलो माँ जी। अरे रुको प्रिया, मैं 2 दिन क्या आज ही टॉयलेट बनवाता हूँ। बन गया टॉयलेट। दोस्तों ये थी हमारी स्वच्छता लव स्टोरी।
2014 में भारत सरकार ने एक अभियान शुरू किया था सफाई और स्वच्छता का प्रयास करने के लिए और उसका प्रचार करने के लिए, और उसी को दर्शाता हुआ आज का हमारा ये स्किट था। वो भी हमने हिंदी में ही पूरा प्रेजेंट किया था, और वो ये सारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये भी मैक्सिमम मराठी स्पीकिंग है, तो इन्होंने ये लाइव किया। और ये नटराज प्रोडक्शन की तरफ से आज हमने प्रेजेंट किया। नटराज प्रोडक्शन हमेशा हिंदी में काफ़ी नाटक और प्रोग्राम्स करता रहता है और आगे भी करता रहेगा और हिंदी का प्रचार करता रहेगा। वो कविता कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वो मैं नहीं सुनाने वाली। मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग ऐसा मचला जाते हैं, खाना कब मिलेगा, यहाँ से छुटकारा कब मिलेगा, थोड़ी सी बीच में कॉमेडी हो जाए तो वो सोच नहीं आती, भूख भी नहीं लगती। तो मेरा तो पहले से सबको पता है कि मैं सीरियस कुछ रह भी नहीं सकती, सीरियस लिख भी नहीं सकती। ये जो लकीर यहाँ पे है ना, उसको देख के ये मत सोचिए कि मैं बहुत सीरियस हूँ। मुझे कॉमेडी पसंद है, हंसना और हंसाना पसंद है। तो ये जो मेरी कविता है ये पार्ट 1, पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर आएगा। ये राम कहानी तो नहीं है, क्योंकि बोल नहीं पाता है ना तकिया। सबका अपना अपना खास होता है तकिया, किसी का मोटा तो किसी का पतला। पर होता क्यों है ये तकिया? दिन भर की थकान के बाद जिस पर सर रखते ही सुकून का एहसास हो और आराम की नींद आए, वो होता है तकिया। बहुत संजो कर रखते हैं लोग अपना अपना तकिया। रंग बिरंगी चादर के साथ मैचिंग गिलाफ से निखरता है अपना तकिया। किसी किसी को, मेरे जैसे को, सफेद रंग का ही सुहाता है तकिया। हफ्ते दर हफ्ते अगर गिलाफ न धुले तो बदबू छोड़कर याद दिलाता है ये तकिया कि भाई धो ले। आजकल तो एक्सपायरी डेट वाला भी मिलता है तकिया। गोल तकिया, चौकोन तकिया, ढोल जैसा तकिया, त्रिकोण भी होता है तकिया, जिसको आजकल हम कुशन कहते हैं। कभी सोफे को सजाता है, कभी रॉकिंग चेयर को। रुई से भरा तकिया और कभी स्पॉन्ज से भरा तकिया। आजकल तो सिंथेटिक रुई वाला मिलता है तकिया। पर मुझे याद है हमारे इंडिया में हुआ करता था प्योर कॉटन की रुई वाला तकिया। और मेरी माँ जो है वो हर साल दिवाली में सारे तकिए के गिलाफ फाड़ देती थी और रुई धूप में सुखाकर डंडे से कुटती थी और फिर वही नया तकिया वो बनाती थी। तो ऐसा तकिया जो नहीं देखने को मिलता, यहाँ तो सिंथेटिक वही मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए अलग प्रकार का तकिया, बुजुर्गों के लिए पैर के नीचे रखने के लिए तकिया, बवासीर के लिए टायर वाला तकिया, और सिर दर्द और ऐसी कुछ अगर बीमारी हो तो मेमोरी फोम वाला तकिया। अब जब मैंने ये मेमोरी फोम सुना, मैंने सोचा ये तकिया कैसे मेमोरी बढ़ाएगा। $150 का तकिया था, मैंने मंगवा लिया। इतना पछता रही हूँ, आज तक किसी चीज के लिए नहीं पछताई। मेरी मेमोरी और खराब हो गई क्योंकि इसलिए ऐसा रहने लगा। तो रुई वाला तकिया ही यूज कीजिए, ये मेरी इल्तिजा है। मुसाफरी के लिए हवा वाला तकिया, कभी घुटनों को का सहारा बन जाता है तकिया। संगीत की बैठकों को 4 चांद लगाता है तकिया। संगीत की जो बैठक होती है, यहाँ बहुत सारे घर ऐसे हैं जो अपने घर पे संगीत की बैठक करते हैं, कमरे सजाए हुए हैं तकिए रख रख के। तो संगीत की बैठकों को 4 चांद लगाता है तकिया। और प्रार्थना सभा में सफेद चांदनी सा लगता है तकिया। और एक बात गौर फरमाइए, रात को अगर बताकर सो जाओ तो अलार्म का काम करता है ये तकिया। मेरी बेटी जब छोटी थी तो उसको मैं बोलती थी अलार्म नहीं लगाऊंगी, तकिया को बोल के सो जा, वो तेरे को उठाएगा। वो उठती थी, मम्मा मम्मा माय पिलो टोल्ड मी टू वेक अप, सो व्हेन द पिलो गेट्स येलो प्लीज चेंज इट। हाँ, चुपचाप अपनी राम कहानी सुनता रहता है तकिया। क्यों? क्योंकि रात को जब थक हार के लेटते हैं तो किसी को तो बताना है ना, और मेरे जैसे सिंगल हो तकिए से बातें करते हैं।
तो मेरी राम कहानी चुपचाप सुनता रहता है। और सबसे बड़ा फायदा ये है कि वो गॉसिप नहीं करता, अपना तकिया अपने तक ही रखता है। बहुत बड़े दिल वाला और बहुत बड़े पेट वाला है मेरा तकिया। मैं तो हमेशा साथ लेकर चलती हूँ अपना तकिया, चाहे देश हो चाहे विदेश। सबसे पहले सूटकेस में रखा जाता है मेरा तकिया। वैसे तो तकिया कलाम भी होता है और कलाम साहब को सब सलाम करते हैं आज भी। वैसे मेरा भी तकिया कलाम है, याद रखिएगा, क्योंकि अगले साल जब इसका दूसरा पार्ट लेके आऊंगी तो पता होना चाहिए कि कौन था। आरजे पिया। बहुत लंबी कहानी है ये तकिए की, फिर आऊंगी और सुनाऊंगी। आशा रखती हूँ कि माहौल थोड़ा चेंज हुआ होगा, सीरियसनेस से थोड़ी हंसी, क्योंकि बहुत सारे चेहरों पे मैं मुस्कुराहट देख रही हूँ और वही मेरा ये था। थैंक यू सो मच। थैंक यू काकी जी, थैंक यू। तो हिंदी में ही बोलूंगा, और यदि अंग्रेजी में बोल रहा हूँ तो अंग्रेजी में। लेकिन कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हिंदी में बोलते वक्त भी उनके इंग्लिश शब्द ही यूज करने पड़ते हैं। देखो ऐसा है, बोलचाल की भाषा के लिए ये ठीक है, लेकिन ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जिसका हिंदी शब्द ना हो या फिर संस्कृत शब्द ना हो। संस्कृत भाषा कई भाषाओं की जननी है। मैं नहीं मानता, क्योंकि ये सारे शब्द हम रोज यूज करते हैं और इंग्लिश में ही करते हैं। अच्छा चलो, तो आज मैं तुम्हें उन शब्दों के हिंदी शब्द बताता हूँ। शुरू करो। चलो तो फिर हमारी फेवरेट खेल से शुरू करें, क्रिकेट। गोल गट्टम, लकड़ बग्गम, दे दनादन प्रतियोगिता। क्या गोल गट्टम मतलब गेंद, लकड़ बग्गम का मतलब बल्ला। अच्छा, तो फिर अगला सुनाओ, कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिंदी और संस्कृत दोनों में मिला के शब्द ये है, अभिकलित्र, संगणक, अभिकलक और परिकलक। वाह सर, चलो अगला बताओ। मुझे नहीं लगता ये तुम्हें पता होगा। अब ये बताओ, मोबाइल और इंटरनेट को क्या कहते हैं? उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि फोन को क्या कहते हैं। फोन मतलब दूरभाष यंत्र, और क्योंकि मोबाइल ऐसा यंत्र है जो गतिशील है, इसलिए गतिशील दूरभाष यंत्र। और हाँ, इंटरनेट मतलब संचार का अंतर्जाल। वाह वाह, क्या बात है ये, तो मैं कभी नहीं सोचा था। अब क्योंकि कंप्यूटर मतलब संगणक के बाद निकली है, तो ये बताओ कि उसे चलाने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है, CPU, उसे क्या कहेंगे? CPU, जो कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, का छोटा शब्द है। और चूंकि ये एक शब्द ना हो के एक वाक्यांश है जो 3 शब्दों का समूह है, इसके लिए हिंदी में एक शब्द तो नहीं हो सकता, लेकिन इस केंद्रीय संसाधन इकाई कह सकते हैं। मान गया भाई। अब मैंने भी तय किया है कि मैं भी भाषाओं को मिक्स करके, और नहीं मेरा मतलब है भाषाओं को मिलाकर, ना बोलकर एक ही भाषा को उपयोग करूंगा। ये हुई ना बात, निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मितर, नाहिया को सूल। आइए तो फिर मंच पर आमंत्रित करें हमारी आने वाली पीढ़ी को और सुने उनसे हिंदी की कुछ कविताएं।